मरकज से मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करने अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स का अज़्म। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए आला ने मुत्तहिद होते हुए रियासतों के लिए GST मुआवजे के बारे में बातचीत की। इस मौके पर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि रियासतों को नुकसानात की पाबजाई से मरकज का इनकार मोदी हुकूमत की जानिब से दगाबाजी के मुमासिल है। सोनिया गांधी ने अपोजिशन ज़ेर इख्तिदार रियासतों के वज़रा आला के साथ अहम मसाइल पर बातचीत की। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, झारखंड के हेमंत सोरेन और कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार रियासतों के वज़राए आला अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश भागेल और वी नारायण स्वामी ने इस मीटिंग में शिरकत की। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में कहा कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमें लड़ना है या डरना है। ममता बनर्जी ने कहा कि सूरत हाल बहुत नाजुक है और अपोजिशन ज़ेर इख्तिदार रियासतों को मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करना चाहिए। मीटिंग में खुसूसन GST बकायाजात, नीट, JEE इम्तिहानात व दीगर मसाइल पर बहस की गई। रियासती हुकूमतों में इस बात का शदीद एहसास पाया जाता है कि मरकज रियासती हुकूमतों को कुचल रहा है और मरकज ताउन पर मबनी वफाकियत के नाम पर रियासतों के हुकूक को महदूद किया जा रहा है। अरब इसराइल ताल्लुकात से अमन कायम नहीं होगा, महमूद अब्बास। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह ने कहा कि अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। महमूद अब्बास ने कहा कि जब तक इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों को हथियाने का सिलसिला ख़त्म नहीं कर देता और आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती, उस वक्त तक खित्ते में क़याम अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह ने वाज़ेह किया कि अब वक्त आ पहुंचा है कि फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि इससे अमन व इंसाफ को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मगरबी एशिया के फेरे लगाकर नए उन्वानात के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का मंसूबा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इक़दामात के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान फासलों में इजाफा और अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत पैदा होगी, जिससे सिर्फ इसराइल को अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसियाँ मज़ीद आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बर्रे आज़म अफ्रीका पोलियो से पाक हो गया। WHO आलमी इदारे सेहत WHO ने बर्रे आज़म अफ्रीका को पोलियो से पाक करार दे दिया है। WHO के मुताबिक नाइजीरिया समेत तमाम अफ्रीकी ममालिक में गुज़िश्ता 4 बरसों से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। आलमी इदारे सेहत ने इसे इन ममालिक की तारीखी कामयाबी करार दिया है। दुनिया में अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे ममालिक रह गए हैं जहां पोलियो का अभी तक खात्मा नहीं किया जा सका। पोलियो का वायरस बाजुओं और पैरों को मुस्तकिल तौर पर मफलूज कर सकता है, ताहम बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने से उन्हें इस मरज से बचाया जा सकता है। 50 की दहाई में इसकी वैक्सीन आने से पहले ये बीमारी पूरी दुनिया में मौजूद थी। एक वक्त था जब बर्रे आज़म अफ्रीका में सालाना 75,000 केस रिकॉर्ड किए जाते थे।
मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब में निजी स्कूलों के गैर मुल्की असातिज़ा को ममलिकत वापसी की मशरूत इजाज़त दी गई है। उन्हें वापसी का सफ़र शुरू करने से कबल PCR कराना होगा और सफ़र से 48 घंटे पहले टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। सिर्फ ऐसे असातिज़ा को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी जो टेस्ट में कोरोना से पाक होंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर उन्हें हाउस आइसोलेशन में भी रहना होगा। वजारत तालीम के ओहदेदारों का कहना है कि निजी तालीम के इदारे ने रियाज रीजनल में महकमे तालीम से कहा है कि वो निजी और इंटरनेशनल स्कूलों के मालिकान और गैर मुल्की स्कूलों के जिम्मेदारान से राब्ता करें। उन्हें बताया जाए कि वो अपने तदरीसी अमले को ममलिकत वापसी की कार्रवाई मुकम्मल कराने के लिए सऊदी सिफारत खानों व कौंसिल खानों से रुजू करने की हिदायत कर दें। दरी असना सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने ने स्टूडेंट वीजे के लिए दरखास्त दहिंदगान के इंटरव्यू को महदूद तौर पर बहाल करने का ऐलान किया है। FM और J वीजे के हुसूल के लिए मौजूदा कोरोना हालात के पेश नज़र वीज़ा हासिल करने के लिए आर्जी तौर पर महदूद पैमाने पर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को बहाल किया गया है। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद कहा गया है कि सिफारत खाने के अलावा जद्दा और तेहरान में अमरीकी कौंसलेट में कोविड-19 की वजह से इंटरव्यू के प्रोग्राम को इंतहाई महदूद किया गया है ताकि समाजी फासले के उसूल पर बेहतर तौर पर अमल किया जा सके। ऐसे तलबा जिन्हें पहले भी अमेरिका में तालीम हासिल करने का वीज़ा जारी हो चुका हो या जिनकी यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में सेशन का आगाज होने वाला है, उन्हें वीज़े के हुसूल के लिए अवलियत दी जाएगी। ऐसे तलबा जिनका सफ़र आइंदा 3 हफ्तों के अंदर होना है, वो भी स्टूडेंट वीज़े के हुसूल के लिए हंगामी वक्त ले सकते हैं। सिफारत खाने ने ऐसे तलबा को जिनके पास मुताल्लिका यूनिवर्सिटी से I-20 मंजूरी है, वो भी F और M वीजे के हुसूल के अहल होंगे। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब कलीम जिया को समाअत फरमाएं। आदाब। मैं डॉक्टर कलीम जिया मुंबई से आपकी खिदमत में चंद क़तात पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, इन दिनों मुशायरों में एक चलन चल पड़ा है और वो ये है कि क़ते को या रुबाई को हमारे शोरा हज़रात 4 मिसरे कहकर मुखातिब करते हैं कि 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। सच ये है कि उर्दू में 4 मिसरे नाम की कोई सिन्फ नहीं है। ये हिंदी वालों को या ये हिंदी वालों का चलन है कि वो चौपाई को 4 मिसरे कहते हैं और उनका देखा देखी उर्दू वाले भी पता नहीं, मुझे लगता है कहीं मुवालदा होता है कि शायद क़ता या रुबाई में तमीज़ करना मुश्किल होता है, इसलिए 4 मिसरे कह करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वाक़या ये है कि क़ते और रुबाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हमारे पास दो इस्तिलाह हैं, एक क़ता है, एक रुबाई है। क़ते की तारीफ़ अलग है, रुबाई की तारीफ़ अलग है। बहरहाल इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। मुझे इस वक्त हुक्म हुआ है महमूद भाई की तरफ से कि मैं अपनी चंद तख्लीक़ात आपकी खिदमत में पेश करूँ। समाअत फरमाएं, क़ता समाअत फरमाएं। अर्ज़ किया है कि अदब शऊर के सांचे में ढाल कर हमने, अदब शऊर के सांचे में ढाल कर हमने जदीद तर्ज से कोना रिवाज बदला है। अदब शऊर के सांचे में ढाल कर हमने जदीद तर्ज से कोना रिवाज बदला है और अदब को हुस्न हकीकत से आशना करके अदब के हुस्न का हमने मिजाज बदला है। अदब को हुस्न हकीकत से आशना करके अदब के हुस्न का हमने मिजाज बदला है। एक क़ता समाअत फरमाएं कि जिसमें ज़िंदगी का महवर है, बल्कि ये क़ता ज़िंदगी का मरकज़ है और बतौर ख़ास मेरे लिए तो ज़िंदगी का मरकज़ है, इसलिए कि इसके बग़ैर ज़िंदगी नहीं है। समाअत फरमाएं। इल्म ने दे के बहरहाल सारा मुझको, अर्ज़ किया है कि इल्म ने दे के बहरहाल सहारा मुझको,
حسن تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو، میں تو ساکت تھا ضیا مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو، علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، حسن تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو، میں تو ساکت تھا ضیا مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو۔ حضرات گرامی، میں جس مشن سے 40 سال تک جڑا رہا، جس کو تدریس کہتے ہیں، جو میرے نزدیک کوئی پیشہ یا پروفیشن نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ تدریس یا تدریس سے جوڑنے کا جو عمل ہے وہ ایک مشن کے ساتھ جوڑنے کا عمل ہے، اور الحمدللہ میں 40 سال تک اس مشن سے جڑا رہا، اور جو میری خدمات ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے گلوب میں، پورے کرۂ ارض پر میرے بے شمار طلباء اور طالبات اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس مشن کے تعلق سے ایک قطعہ سنا، عرض کیا ہے کہ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، نام مہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں، میری ہستی ہے ضیا خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئی عزم کی لو دیتا ہوں۔ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، نام مہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں، میری ہستی ہے ضیا خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں۔ اور یہ باتیں یوں ہی نہیں ہوتی ہیں، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ موسم، نہ کوئی دھوپ، نہ کسی قسم کی کوئی موسم ہونے دیجیے، کیسے یہ حالات ہونے دیجیے، مدرس ہر حال میں مدرس ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے ادارے میں ہے تو مدرس ہے، اور باہر ہے تو مدرس ہے، اس لیے کہ مدرس کا کام نصاب پورا کرنا نہیں ہے، قوم ملت کی ہم وجہ تربیت کرنا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کیسی تکالیف اٹھاتا ہے۔ عرض کیا ہے، ایک قطعہ اور سماعت فرما لیں کہ ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں، اور ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں۔ جی، ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں، ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔